प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, जिन स्त्री या पुरुषों की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी विघ्न में पड़े रहते हैं। क्योंकि इंद्रियां अगर हमारी वश में नहीं होंगी तो इंद्रियों को विषय भोग की लालसा होगी, विषय भोगों की इच्छा होगी। और जब विषय भोगों की इच्छा होती है ना तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जब इंद्रियां हमारी विषयों का ध्यान करती हैं तो हमारा जो मन है ना, जो हमारी इंद्रियां भटकती हैं, विषयों में आसक्त हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। और जब आसक्त हो जाती हैं तो संगात संजायते कामः। जब किसी सुख में या किसी भोग में हमारी इंद्रिय या हमारा मन आसक्त हुआ है और इच्छा हुई कि हमें मिले, और जब उसको मिलने के मार्ग में जब विघ्न पड़ने लगते हैं तो संजात संगायते कामः, संगात संजायते कामः और कामात् क्रोधो विजायते। जब विषयों में आसक्त इंद्रियों के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, विघ्न पड़ने लगती है, तो अंदर ही अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध जब उत्पन्न होता है, देखिए, इंद्रियों को वश में न करने के कारण हमारे शरीर में या हमारे परिवार में या हमारे संबंधियों में कितनी विघ्न पड़ते हैं, कितनी कलह क्लेश मिलते हैं, केवल इंद्रियों को वश में न करने के कारण। कामात, जो काम उत्पन्न हुआ है उसकी पूर्ति नहीं हुई तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध जब आया तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। जब क्रोध आता है तो हमारी स्मृति का भ्रम हो जाता है। हम ये तय नहीं कर पाते कि सामने वाला कौन है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बालक है, नहीं समझ पाते। और हम क्रोध में उसका बहुत अपमान कर देते हैं और हम अपना क्रोध के कारण जाने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, केवल किस लिए कि हमारी इंद्रिय वश में नहीं। जब क्रोध के कारण हमारी ज्ञान शक्ति का नाश होता है और ज्ञान शक्ति जब खत्म हो जाती है, एक मूर्ख भाव उत्पन्न हो जाता है, मानो मूर्खों जैसा व्यवहार होने लग जाता है। स्मृति भ्रंशात्, जब स्मृति भ्रंश हो जाती है तो बुद्धि का नाश हुआ। और बुद्धि का नाश जब होता है तो व्यक्ति नीच से नीच कर्म करने से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रिय है, किसी विषय भोग की लालसा में आसक्त है। और आसक्ति के कारण वो व्यक्ति उस भोग को, उस विषय को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, केवल किस लिए कि इंद्रिय वश में नहीं। और नीच से नीच कर्म कर देगा। और हमारे जीवन में ये इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, तभी हमसे इतने बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। और वो जो सुख, वो जो विषय भोग की लालसा हमें रहती है, वो केवल क्षण मात्र के होते हैं। उसके बाद जो हमें उस क्षण मात्र के सुख को पाने के लिए हमने जन्म जन्मों से कमाए हुए पुण्य का जो हमने त्याग कर दिया है, और क्षण मात्र के सुख के लिए हमने इतना बड़ा पाप कर दिया जो हमें पुनः इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के चक्कर में पुनः हमें घसीट करके लाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंद्रियां जब वश में होंगी, हम अगर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हमारा या हमारे शरीर से कोई भी पाप नहीं होगा। और हमारे जो भी संबंधी हैं, जो भी परिवारीजनी हैं, सबसे हमारा प्रेम बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा संबंधी हमारा है, जो सबसे बड़ा संबंधी है, अगर इंद्रियां वश में हैं तो उसका हमसे भजन भी होता रहेगा। और इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मन जो है विषयों में ही आसक्त रहेगा। और भगवान का जो वास्तव में सगा संबंधी है उसका भजन नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी प्रयास करें कि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इधर उधर न भटकें और शांत चित्त से एक जगह बैठें और किसी भी तरह की कैसी भी कोई कामना न करें। देखो, अगर कामना करेंगे तो भैया कामना पूर्ण नहीं होगी, विघ्न आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धि नष्ट होगी तो हमसे अनजाने में, जाने अनजाने में कोई भी पाप हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपनी इंद्रियों को वश में करो और जहां तक हो सके मौन रहने का प्रयास करो, कम बोलने का प्रयास करो। और उसी कम बोलने के समय में आप अंदर ही अंदर श्री भगवान का भजन करते रहो। भगवान कृपा करेंगे, आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके कहने में चलता